1 मई से सभी भारतीय 18 साल के ऊपर के हैं उन्हें कोविड का वैक्सीन देने की शुरुआत होने वाली है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। शुरुआत के दिनों में कुछ स्टेट्स में वैक्सीन अवेलेबिलिटी के हिसाब से वैक्सीनेशन शायद थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन कुछ दिनों में वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, ऐसी मेरा अंदाज़ा है। कुछ सवाल जो सभी के मन में रहेंगे, जो पहले भी थे जब वैक्सीनेशन 45 के ऊपर वाले लोगों के लिए शुरू किया था, तो आज मैं कुछ उसके कॉमन सवाल के जवाब आपको दे दूंगा। सबसे कॉमन सवाल ये है कि वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है। ज़्यादातर अब तक तो अपने देश में 13-14 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है और सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट वही है, जैसे वैक्सीन की जगह पे दर्द 1-2 दिन होना, थोड़ा बहुत सर दर्द और बुखार होना, लेकिन ज़्यादातर ये छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स 36 घंटे में चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने वज़न के हिसाब से पैरासीटामोल लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स जो है जैसे एलर्जिक रिएक्शन आना या फिर और कुछ सीरियस प्रॉब्लम होना, अब तक ऐसे कोई बड़े केस अपने देश में आए नहीं हैं जिसमें हम 100% बोल सके कि ये वैक्सीन के वजह से कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट आए हैं। तो एक बात क्लियर है कि वैक्सीन सेफ़ है, इतने करोड़ों लोगों को लग चुके हैं और सभी को जो एलिजिबल है उन्हें ये वैक्सीन लेना ज़रूरी है। कुछ कॉमन और सवाल भी आते हैं कि क्या हम डायरेक्ट अपने सेंटर में पहुंच सकते हैं वैक्सीन लेने के लिए। फ़िलहाल ये फैसिलिटी सिर्फ 45 साल के ऊपर की उम्र वाले लोगों के लिए इंडिया में है, एज अ वॉक इन वैक्सीनेशन। जो 18 से 45 साल के लोग हैं उनके लिए वॉक इन वैक्सीनेशन अब तक शुरू नहीं हुआ है, तो आपको पहले रजिस्टर कराना कंपलसरी है और अपना स्लॉट भी बुक कराना ज़रूरी है। फ़िलहाल 2 वैक्सीन अवेलेबल है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। एज अ डॉक्टर मैं सभी को बोलता हूं कि ये चॉइस में मत पड़िए, दोनों वैक्सीन सक्सेसफुल है। दोनों वैक्सीन में एंटीबॉडी डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो रहा है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को जनवरी-फरवरी में शुरुआत में दिया गया था, 80 से 90% लोगों को कोविशील्ड का वैक्सीन दिया गया था और वो सक्सेसफुल है। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए कि कौन सा लूँ या कौन सा अच्छा है। दोनों अच्छे हैं, जो मिलता है जल्दी वो ले लीजिए, ये मेरी एडवाइस रहेगी। और एक सवाल कॉमन है कि दोनों वैक्सीन में अदला बदली कर सकते हैं कि नहीं। जैसे अगर पहला डोज कोविशील्ड का लिया है तो क्या दूसरा कोवैक्सीन ले सकते हैं? जवाब है ना। अब ये ऑप्शन हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। अगर आपने कोविशील्ड लिया है तो आपको कोविशील्ड ही लेना पड़ेगा एज अ सेकेंड डोज। ये क्लियर हो चुका है। और एक सवाल है प्रेग्नेंट लेडीज़ या फीडिंग मदर्स जिन्होंने फ़िलहाल डिलीवर किया है और बेबी को फीडिंग करा रहे हैं, क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? तो नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स कोविड का वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। मुझे बाईपास हुआ है या मुझे कैंसर है या मुझे और कोई लंबे समय से बीमारी है, क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? यस, ऑफ कोर्स। इनफैक्ट आपको तुरंत वैक्सीन लेना चाहिए। आपको अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है या कोई बीमारी है तो आपको कोविड से प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो राह मत देखिए, तुरंत वैक्सीन ले लीजिए। कुछ और एक कॉमन सवाल है कि मेरी ब्लड थिनर मेडिसिन चल रही है, खून पतला करने की दवाई चल रही है, क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? जवाब है यस। काफ़ी लोग डर जाते हैं, काफ़ी लोग डरा देते हैं कि ब्लड थिनर गोली चल रही है तो वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी गाइडलाइंस में लिखा है कि सिर्फ कॉशन बरतना है। कॉशन मतलब अगर आपके ब्लड थिनर की गोली चल रही है या तो आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा होने वाली बीमारी है, तो आपको कुछ कॉशन रखना है। हो सके तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर से पहले संपर्क करके पूछ ले कि मेरी कौन सी दवाई चल रही है और मैं वैक्सीन ले सकता हूं कि नहीं। लेकिन एज अ जनरल रूल ब्लड थिनर गोली चालू होने के बावजूद आप अपना कोविड का वैक्सीन ले सकते हो। जस्ट यही है कि आपको इंजेक्शन के बाद ब्लीडिंग होने के चांस बाकी लोगों के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। तो करना ये है कि आपको ऑब्जर्वेशन पीरियड सही रखना है और जो प्रेशर है इंजेक्शन की जगह पे वो ज़्यादा दे के रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सभी को याद रखनी है कि अगर आपके फैमिली में भी किसी को बुखार है या किसी का एक्टिव कोविड है, तो जो बाकी के फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको अपना कोविड का वैक्सीनेशन डिले करना है।
जब फैमिली में कोई एक्टिव कोविड है या कोई एक्टिव बुखार का पेशेंट है, तो आप अपना खुद का वैक्सीनेशन डिले कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कोविड का वायरस कैरी कर रहे हो और वैक्सीनेशन से आपकी बॉडी पे और ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है। तो पहले कंफर्म कर लीजिए कि घर में कोई बीमार नहीं है या घर में कोई एक्टिव कोविड का केस नहीं है, और फिर ही डिसीजन लीजिए अपना वैक्सीनेशन के बारे में। कौन वैक्सीन नहीं ले सकता है? अगर आपको कोई वैक्सीन का पहले से कोई रिएक्शन आया हो तो आप वैक्सीन फ़िलहाल अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि इस बार भी कोविड के बाद आपको वैक्सीन के बाद रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा। तो इन लोगों को वैक्सीन अवॉइड करना है। और जो लोग रिसेंटली कोविड से रिकवर हुए हैं, वो चाहे तो 2 महीना कम से कम अपना वैक्सीनेशन डिले कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि आप लेना चाहो तो ले सकते हो रिकवरी के बाद, लेकिन एज ए डॉक्टर वी थिंक, हमको लगता है कि अगर आपने कोविड से अभी अभी रिकवर किया है तो आपके शरीर में नेचुरल एंटीबॉडीज़ है जो कुछ 2-3 महीने तक आपके शरीर में रहती है, तो आप अपना वैक्सीनेशन 2-3 महीना डिले कर सकते हो। बाकी ऐसे कोई बड़े कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि जिसमें आप वैक्सीनेशन नहीं ले सकते हो। ज़्यादातर सभी लोग जो 18 साल के ऊपर के हैं वो अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं।